चलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? चलो, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर अपन सोचेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोर्ड के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एंट्रेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए चैप्टर पूरा। अब सबसे पहले आता है बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास कार्बन होता है, नाइट्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है। जब तक ये एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में है, इनकी कोई लाइफ ही नहीं है। फ्री स्टेट में यहाँ वहाँ कहीं भी घूमेंगे, उनकी कोई लाइफ ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे को पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन होगा तो ये मुझे देगा C6H12O6। किसका फॉर्मूला ये बताओ, किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। शुगर का नहीं है भाई, शुगर का नहीं है, ग्लूकोज का है। शुगर की बात करेंगे तो अपन फॉर्मूला C12H22O11, ये शुगर हो गया। इसको बोलते हैं सुक्रोज, इसको अपन बोलते हैं सुक्रोज। तो जब तक एनवायरनमेंट में था तब तक कोई लाइफ ही नहीं था। जब तक एनवायरनमेंट में था तब तक कोई लाइफ ही नहीं था। लेकिन अगर सर्टेन रेशियो में अगर कंबाइन होगा ना तो लाइफ प्रोड्यूस करके देगा। अब ग्लूकोज का बॉडी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी में नहीं है तो तुमको बोलते हैं ना चक्कर आता है, बहुत सारी चीजें में प्रॉब्लम होता है। कंटिन्यूसली कोई गेम अगर हम लोग खेलते रहते हैं तो उसमें भी कैसा है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है। लेवल अगर कम होगा तो अपने को ऐसा लग रहा है कि अपना बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो रहा है, तो उस टाइम अपने को ग्लूकॉन डी चाहिए रहता है वो। तो ग्लूकोज इज अ पावर हाउस, बॉडी का पावर हाउस है। ठीक है। अब जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब अगर कंबाइन होगा, सबका सब कंबाइन होगा तो फॉर्मूला अपने को मिलेगा। तो ये भी, इसका भी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। इसके बिना तुम्हारा बॉडी फंक्शन कर ही नहीं सकता। याद होगा, आपने कभी सुना होगा 10th में, अगर आपने देखा होगा, नाम सुना होगा अल्फा अमाइनो एसिड, सुना होगा आपने। बॉडी का इसेंशियल कंपोनेंट है, यही चीज है ना आपका रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, पता है ना? प्रोटीन। बॉडी के अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो प्रोटीन को अगर सिंथेसाइज करवाना है तो अपने को अल्फा अमीनो एसिड रहना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, जब तक इन्वायरमेंट में था, फ्री स्टेट में इन्वायरमेंट में था, तब तक कोई लाइफ नहीं था उसका। लेकिन अगर वो कंबाइन हो गया, अगर वो कंबाइन हो गया तो वो ये बना सकता है, ये बहुत सारी चीजें बना सकता है जो कि आपकी बॉडी में आपको लाइफ प्रोड्यूस करके दे देंगे। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ lifeless molecule। देखो, it's a type of lifeless molecule but combines in certain specific ratio to regulate various biochemical process in living organisms। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर आया? देखो, इसी को अपन कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये हो गया उसका इंट्रो वाला पार्ट खत्म। अब एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स होता है, इस चैप्टर के अंदर अपने को कितने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर के अंदर आएगा जिसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अभी आपको पता है, देखो सारी चीजें आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट गया तो दूसरा जो निकल के आएगा वो आएगा आपका प्रोटीन। तीसरा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो है आपका अल्फा अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन के अंदर ही मिलेगा अपने को। चौथा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो है आपके बॉडी के अंदर होता है एंजाइम्स। होता है कि नहीं एंजाइम्स? अगला जो बायोमोलिक्यूल्स है वो है आपकी बॉडी में लिपिड। फिर अगला जो बायोमोलिक्यूल्स है आपकी बॉडी में जिसको हम कहते हैं विटामिन। फिर नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं, नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। अब इतने सारी चीजों के बारे में अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने का है, इतनी सारी चीजों के बारे में अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आपको मैं वन बाई वन सब एक्सप्लेन करता हूँ। आपको कुछ करना नहीं है, लिखना नहीं है, आपको खाली देखते रहना, सुनना है आपको अच्छे से। ये पूरा समझा? इंट्रो वाला पार्ट क्लियर हुआ? पहले बताओ, इंट्रो वाला पार्ट क्लियर हुआ? चलो ठीक है, इसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। पहला कॉन्सेप्ट अपना हो गया। देखो, अब सबसे पहला जो टॉपिक है ना, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना फर्स्ट, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो जो पहले के ओल्डेस्ट डेफिनेशन क्या था पता है?
वो लोग बोलते हैं सर जिसके अंदर कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और जिसमें अगर ऑक्सीजन कंटेन करता है, जो ये तीन चीज अगर कंटेन करता है वो सारी चीजों को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मस्ट है, वो अगर आ गया तो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है वो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ CH3, अगर मैं लिखता हूँ CH2 और मैं लिखता हूँ इधर OH, ये तो अल्कोहल है, तो मैं बोलूंगा ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब वो डेफिनेशन को क्लियरिफाई करने के लिए वो लोग ने क्या किया पता है? ग्लूकोज था, और वो लोग ने क्या किया? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर को ना वो लोग ने बहुत ध्यान से देखा। जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? सुनो, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? अर्ली में जो बोला था, वो लोग ने कहा था जिसके अंदर CHO आएगा वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें भी तो CHO आ रहा है, तो क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के कंडीशन में नहीं आता। अभी क्यों नहीं आता, उसी के लिए मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम, दोनों की प्रॉपर्टी सेम। अब जैसे ग्लूकोज के फॉर्मूले को खोला, मतलब ग्लूकोज के फॉर्मूले को ओपन किया, फॉर्मूला ऐसा दिखाई दिया। देखते रहना, अभी आपको समझ जाएगा। तुम लोग कैलकुलेट करना, 6 मतलब ऊपर का फॉर्मूला मैच होना चाहिए, मतलब C6H12O6 होना चाहिए। देखो ये कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। फ्रुक्टोज को खोला तो फ्रुक्टोज उनको ऐसा दिखाई दिया। देखो ऐसा आ गया फ्रुक्टोज। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, फॉर्मूले के अंदर अगर आप ध्यान दो, इसमें OH कितना है? ग्लूकोज के फॉर्मूले में OH कितना है? OH चेक करो, OH कितना है? 5। इसमें भी 5 OH है क्या? चेक करो, सोहम चेक कर लो, इसमें भी 5 OH है। इसका जो पेरेंट ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। सोहम दिख रहा है? सोहम, इसका पेरेंट ग्रुप अल्डिहाइड है। इसका पेरेंट ग्रुप क्या है? हर्ष दिख रहा है? ये किसका फॉर्मूला है? कीटोन का है। तो वो लोग ने क्या देखा बाद में? वो लोग ने बाद में क्या देखा कि इसको वो लोग ने बोला पॉली हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, अल्डिहाइड। और इसको वो लोग ने बोला पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आर्यन, ये बताओ कायरल कार्बन है क्या? जिसको मैं स्टार कर रहा हूँ वो सब कायरल कार्बन है क्या? नहीं, देख के बताओ। देख के, कायरल पता है ना? कायरल क्या होता है? इसके सारे बॉन्ड्स अलग होते हैं, पता है ना? अभी देखो कायरल मिला ना, ऊपर अल्डिहाइड है, इधर OH है, इधर हाइड्रोजन है और नीचे CH2OH है। फिर ये भी तो कायरल है ना, OH इधर है, हाइड्रोजन इधर है, CHOH ऊपर है, अल्डिहाइड ऊपर है और नीचे CH2 है। तो इसमें 4 कायरल होते हैं, इसमें आपके 3 कायरल होते हैं। क्लियर है? डाउट है किसी को तो पूछ लो। क्लियर है? ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला बोल रहा हूँ। एकदम टॉप पे देखो क्या है, पहले तो उसको कायरल को बाहर निकालो। इधर OH है, देखो ना, समझेगा आपको। इधर H है। टॉप पे क्या है? एकदम टॉप पे क्या है? एकदम ऊपर की तरफ में क्या है? हाँ, इसको नहीं पकड़ते हैं, इसको नहीं पकड़ते अपन, एकदम ऊपर देखते हैं, सीधा ऊपर देखते हैं। अब नीचे में आओ, एंड टू एंड एडजेसेंट कार्बन को पकड़ते हैं, एडजेसेंट कार्बन को, लास्ट लास्ट को, मिडिल को नहीं देखते हम लोग। अब देख रहा ना कायरल है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, देखो कायरल है कि नहीं? तो कायरल है। सोहम समझ रहा है? अभी ये वाले कार्बन को मैं निकालता हूँ, चेक करो ये कायरल है क्या? देखो ऊपर अपना क्या है? डबल बॉन्ड, कीटोनिक ग्रुप है ना, कीटोनिक ग्रुप है। ऊपर अगर मैं इसको देख लूं और अगर मैं इसको देख लूं तो मेरा दोनों मिक्स हो गया, क्योंकि बीच में कीटोन तोड़ रहा है उसके फॉर्मूले को। और नीचे अगर मैंने देखा, अब यहाँ पे ये वाला भी तुम्हारा कायरल निकल गया। तो कायरल कार्बन को अपन बोल सकते हैं क्या? तुम लोग बताओ, कायरल कार्बन को मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन एटम? बताओ।
बताओ। अरे कायरल कार्बन ही रोटेट होता है ना, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेट होता है कि नहीं? पता है कि नहीं? कायरल कार्बन रोटेट होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो अगर डेक्स्ट्रो और लीवो अगर रोटेट हो रहा है तो उस कार्बन को अपन ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन भी बोल सकते हैं, तो अपन ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन भी बोल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या निकल कर आया पता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब निकल कर आया विच इज एन ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना। अब देखो बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? बताओ जल्दी, ये कार्बोहाइड्रेट है? बताओ कौन तो हम, ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है, नहीं है वो। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्मूले को जब वो लोग ने खोला, तो खोलने के बाद ये ग्लूकोज को लोग ने बोला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज को लोग ने बोला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है इतना? पहले बता दो, क्लियर है? आर्यन, हाँ, एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, एक दो तीन चार, चार चार, कम से कम चार, चार होना चाहिए इसमें तीन, एक दो तीन। किसी को डाउट है इसमें तो बोलो जल्दी। नहीं, 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 किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है? जल्दी रिप्लाई दो। नहीं ना? सोहम, हर्ष, नहीं है ना? चलो इसको हटाया। अगला टॉपिक अपने को मिलेगा, चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अभी अगला जो टॉपिक अपने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, सुना होगा आपने कभी, ये सुना है कि नहीं? फीचर्स प्रोजेक्शन, फीचर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है पता है? ये साइंटिस्ट ने एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग बताया था। ये साइंटिस्ट ने एक्चुअली कॉन्सेप्ट रॉन्ग बताया था। रॉन्ग बताने का मतलब क्या? कायरल कार्बन को अगर, एक कायरल कार्बन को अगर आप बाहर निकालते हो, एक कायरल कार्बन को अगर आप बाहर निकालते हो, तो बाहर निकाला तो आपको भी याद होगा, ऊपर अल्डिहाइड है, यहाँ पे आपके पास समझो H पड़ा है, यहाँ पे आपके पास पकड़ लो OH पड़ा हुआ है, और नीचे अगर आया तो यहाँ पे पकड़ लो CH2OH पड़ा हुआ है। ये समझ में आया? इतना एक निकाला है कार्बन मैंने बाहर, इतना समझा सबको? बोलो। अरे हाँ ना, कुछ रिप्लाई तो दो। अरे ग्लूकोज का एक कार्बन को मैंने बाहर निकाला है, जो कायरल कार्बन था ना उसमें एक कार्बन को मैंने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ऊपर अल्डिहाइड था, नीचे CH2OH था, और साइड में OHS तो था, तो एक कार्बन को मैंने बाहर निकाला। तो फीचर क्या बोलता है पता है? फीचर ये बोलता है कि सर अगर आपका OH अगर लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड में, अगर आपका OH अगर लेफ्ट साइड में आता है तो उसको सर हम लोग लीवो बोलते हैं, लीवो बोलते हैं। और बोलता है कि सर इसी का OH अगर राइट में आता है, राइट साइड मतलब इधर अगर आ गया, H इधर आ गया, और CHO तो उधर ही रहेगा, ये वाला भी पार्ट आपका CH2OH भी उधर ही रहेगा, तो सीधा बोलता है सर अगर आपका मैक्सिमम OH अगर राइट में आता है तो उसको अपन डेक्स्ट्रो बोलते हैं सर, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो तुम्हारे हिसाब से कॉन्सेप्ट हो गया रॉन्ग। अभी रॉन्ग कैसे, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखते जाना। कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड हो, ध्यान से देखना नहीं तो समझेगा नहीं, और एक ही बार बताऊंगा अभी। चलो, कौन मेरे को रोटेशन फाइंड आउट करना बताएगा, डेक्स्ट्रोलियो कैसे निकालते, बताओ जल्दी, कौन बता रहा है? हाँ, मास नहीं, एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। सबसे बड़ा मिल गया अपने को, सबसे बड़ा मिल गया, सबसे छोटा भी मिल गया। याद आ रहा है सोहम, हमने किया था ये, सोहम? हाँ, तो छोटे वाले को स्किप मार दो। अब इसमें और इसमें देखो बड़ा कौन है, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, बताओ जल्दी, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, बताओ। अरे क्या बात करते हो हर्ष? याद है इसको ड्यूप्लेट्स बोलते हैं, ड्यूप्लेट्स। कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, ब्रैकेट में लिखते हैं 8,8,1, याद आया? इसके ब्रैकेट में तो बड़ा ऑक्सीजन एक ही आ रहा है, 8,1,1। अब इसका टोटल ज्यादा है कि इसका टोटल ज्यादा है? किसका टोटल ज्यादा है, बताओ किसका टोटल ज्यादा है? ऊपर वाले का। अब सबसे बड़ा कौन है आर्यन? सबसे बड़ा तो ये 8 नंबर वाला रहेगा ना, ये वाला सबसे बड़ा। अब ये पहला हो गया, तो देखो रोटेशन ऐसा हो रहा है, दिख रहा है क्या? क्लॉक हो रहा है कि एंटी क्लॉक हो रहा है, बताओ जल्दी।
बताओ। तो क्लॉक मतलब आया ना डेक्स्ट्रो। इसने क्या बताया था, ये लीवो होता है, बताया था ना इसने लीवो होता है ये। समझ में आया। कॉन्सेप्ट रॉन्ग था, याद रखना। ये बोलता है कि ओएच अगर लेफ्ट में आता है उसको लीवो बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं। अगर हम रोटेशन कराते हैं तो लीवो नहीं, वो डेक्स्ट्रो होता है। समझा कि नहीं, पहले बता दो, फिर से बताओ समझा कि नहीं। ये तो सीधा देखने का, मैं लिख देता हूँ ना, अकॉर्डिंग टू फीचर, अकॉर्डिंग टू फीचर, अकॉर्डिंग टू फीचर प्रोजेक्शन, सीधा दिमाग में रखने का। फीचर ने एक ही चीज बताया था सर, ओएच है ना, ओएच अगर आपका लेफ्ट साइड को आता है, लेफ्ट को अगर आता है तो सर आप उसको डेक्स्ट्रो बोलो, आगे कुछ देखो मत आप। और अगर से ओएच अगर आपका राइट को आता है, राइट साइड को अगर आता है तो सर आप उसको डेक्स्ट्रो, आप उसको लीवो बोल दो, बस ये याद रखने का। बट ये है कॉन्सेप्ट एक्चुअली रॉन्ग, ये रॉन्ग है क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया। क्लियर है, बोलो, कोई रिप्लाई दो जल्दी। सोहम, आर्यन, सोहम, अरे किधर, क्लियर है ना। अपने को बायोमोलिक्यूल्स जब भी अपन करेंगे ना, तो अपने को अपना मेथड इधर लगाने का नहीं, अपने को ये साइंटिस्ट ना फीचर के हिसाब से वही लगाने का है। अपने को अगर पूछेगा प्रूफ, अपने को अगर पूछेगा कि कैसा रोटेट कर रहा है तो अपने को प्रूफ करके दिखाने का है। लेकिन अपने को अगर बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से जाएंगे तो सीधा ये याद रखने का, ओएच अगर लेफ्ट को अगर आया डेक्स्ट्रो, ओएच अगर राइट में आया तो लिखो, बस इतना ही, ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं। चलो ये भी हो गया, कॉन्सेप्ट अपना हो गया खत्म। अब अगला टॉपिक अपने को मिलता है यहाँ से, जिसको अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर पूरा थियरी है, तो तुम लोग जितना समझोगे उतना तुम लोग के लिए अच्छा है, ताकि पढ़ने का तुमको सिस्टम कम मिलेगा वहाँ पे, समझ जाओगे तो अच्छा है। क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन को, पहला जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अब सॉलिबिलिटी के हिसाब से एक्चुअली इसके होते हैं दो टाइप। कोई भी टॉपिक समझा नहीं तो मुझे बताओ आप लोग, हाँ कोई भी समझा नहीं तो बताओ। पहला होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा जो होता है ना, दूसरा जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल का मतलब क्या और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या। सिंपल का मतलब क्या, ये डिजोल्व होगा पानी में बट फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ये डिजोल्व पानी में होगा लेकिन फर्दर डिवाइड नहीं होगा। मतलब सिंपल को ही अपन बोलते हैं कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, विच कैन बी, विच कैन बी, अभी आपको समझेगा, अभी मैं नीचे करूंगा तो समझेगा आपको। कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, देखो कैसे, अभी देखो, पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसके दो भाई होते हैं, इसके दो भाई होते हैं, दो भाई देख लो कौन से इसके दो भाई हैं। एक होता है अपने पास जिसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइज्ड, ओलिगो कहते हैं, और एक होता है जिसको हम कहते हैं पॉली। अब जो सिंपल जो होता है ना, सिंपल इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोसेक्राइज्ड, याद रखना पड़ेगा आपको। इसको ओलिगोसेक्राइज्ड, ये पॉलीसेक्राइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस it give 2 to 10 unit monosaccharized, on hydrolysis is give 2 to 10 unit of monosaccharized। अभी मैं आपको प्रूव अभी बताऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझेगा। इसमें क्या है, on hydrolysis it give n number of monosaccharized। देखना अभी आप, अभी इसके एक्चुअली होते तीन बेटे, अभी वो तीनों बेटों के बारे में आप देख लो। पहला जो बेटा है जिसको अपन बोलते हैं डाइसेक्राइज्ड, मेरी आवाज क्लियर है क्या पहले बताओ मेरे को सब लोग। उसके बाद है मेरा ट्राइसेक्राइज्ड,
आर्यन आवाज आ रही है मेरी? पॉली नहीं भाई, पॉली नहीं, टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। पॉली साइड में आपने लिख दिया। अभी डाई का मतलब क्या हो रहा है कि डाई में कैसा ना एक फॉर्मूला लो आप, जैसे फॉर्मूला है आपका C12H22O11। अगर आप इसमें पानी डालोगे, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो जैसे पानी में डालोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। दिख रहा है क्या, 2 यूनिट में टूटा है, दिख रहा है, 12 कार्बन था तो अलग अलग हो गया। समझ में आ रहा है? 2 यूनिट में टूटा इसलिए इसको डाइसेक्राइड बोलते हैं। अब आप सोचोगे सर कि अगर मैं C6H12O6 में अगर मैं H2O डालूं तो क्या फर्दर डिवाइड हो गया क्या? तो डिजोल्व तो होगा लेकिन फर्दर डिवाइड नहीं होगा। डिजोल्व होगा लेकिन फर्दर, जैसे ये डिवाइड हो गया ना 2 यूनिट में, बट ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको अपने लिखा विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। प्रोडक्ट जनरेट नहीं करेगा, मतलब ये ग्लूकोनिक वाटर देगा बट ग्लूकोज टूटेगा नहीं प्रोडक्ट में। इसको अपन बोलते हैं दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। मैं जो बता रहा हूँ समझ रहे हैं? इसका नाम आप बोलो 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 बोलो। हाँ 2 यूनिट में सेपरेट, हाँ इसलिए नाम दिया डाइसेक्राइड। ट्राई मतलब 3 यूनिट, तो फॉर्मूला आ जाएगा C18H32O16 प्लस H2O। अभी आप डालोगे इसके अंदर तो यह आपको देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फॉर्मूला सबका सेम है, प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज जो दूध में होता है, लैक्टोज होता है दूध में लैक्टोज, वैसे एक और साथ में होता है। सबका फॉर्मूला आइडेंटिकल है, सबका फॉर्मूला आइडेंटिकल है, सबका फॉर्मूला, आपको बस वाटर बैलेंस करना है। इसको बोलते हैं रेफिनोज, नाम याद रखना आप, रेफिनोज। अब एक लास्ट वाला जो होता है अपने पास टेट्रा वाला, C24H42O21 प्लस H2O। अब इसको डालेंगे तो ये टूटेगा तो ये अपने को देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस दो ग्लूकोज नहीं, अल्फा गैलेक्टोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। आपको बाद में इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। सबका फॉर्मूला सेम है, सबका फॉर्मूला वहां पे सेम है, और इसका जो गंदा नाम है उसको बोलते हैं स्टाइचोज। नाम याद रखना आपको, स्टाइचोज, नाम गलत लिख दिया यार। देखो अभी हम बात करते हैं पॉली के बारे में। अगर जब हम देखेंगे ना पॉली में, तो पॉली में क्या लिखा है, एन नंबर देगा तुमको, तो मतलब C6H10O5, वो भी कितना, एन नंबर ऑफ, प्लस एन नंबर ऑफ पानी, और जैसे अगर आप उन डालेंगे ना तो ये अपने को देगा एन नंबर ऑफ C6H12O6, एन नंबर ऑफ को मोनोसेक्राइड देगा। और ये जो बनाता है इसको अपन बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च तो सुना होगा आपने, स्टार्च तो चावल से मिलता है। क्लियर है? क्लासिफिकेशन देखो फिर से, अभी देख लो। जो पानी में डालने पर डिजोल्व होता है बट फर्दर डिवाइड नहीं होता उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसी को हम मोनोसेक्राइड भी कहते हैं। जो पानी में डालने के बाद डिजोल्व होता है और बहुत सारा यूनिट अपने को फेंकता है उसको अपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स के दो बेटे हैं, ऑलिगो और पॉली। ऑलिगो वाला क्या होता है, जो पानी में डिजोल्व होता है, डिजोल्व होने के बाद डिजोल्व होने के बाद ये अपने को 2 से 10 यूनिट तक अपने को मोनोसेक्राइड दे सकता है। अब उसके 3 बेटे, डाई ट्राई टेट्रा। डाई का एग्जांपल सुक्रोज, ट्राई का एग्जांपल रेफिनोज, और टेट्रा का एग्जांपल स्टाइचोज। पॉली का मतलब क्या होता है कि पॉली में मतलब जो पानी में डिजोल्व होने के बाद एन नंबर दिख रहा है यहाँ पे, आपको लिखा है एन नंबर ऑफ आपको मिल रहा है ग्लूकोज, या एन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड आपको मिलेगा। उसके मेन प्रोडक्ट का नाम है स्टार्च, स्टार्च प्लस एन नंबर ऑफ H2। कुछ डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। हर्ष डाउट नहीं है ना? आर्यन अभी पूछूंगा, पूरा ओरल लूंगा, अभी उसका पूरा ओरल लूंगा। अरे यार पेपर 2 पेंडिंग पड़ा है तुम लोग का चेक करने का, तुम लोग टाइम दो मेरे को, पेपर चेक करूं मैं दोनों पेपर को। सोहम, सोहम, अरे तुमने वो पेपर भेजा है क्या? अरे इसका क्या कहते हैं अपना, इलेक्ट्रो वाला, वो भी भेजा है ना? लेक्चर के बाद पेपर चेक करूंगा। इसमें डाउट है सोहम कुछ भी? ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला पूछता है आपको एग्जाम में, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये आपको पूछेगा एग्जाम में। चलो ये तो हो गया खत्म अपना कहानी यहाँ तक।
ले रहा हूँ, सबका ले रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर से आपको पूछेगा क्लासिफिकेशन। ये तो नॉर्मल सॉलिबिलिटी पे क्लासिफिकेशन था, क्या फिर से अगला टॉपिक अपने को क्लासिफिकेशन ही मिलेगा। इस बार जो क्लासिफिकेशन बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर के हिसाब से अपने को पूछेगा। तो बस इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें दो चीजें होती हैं। देखो, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और एक होता है जिसको अपन कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं शुगर। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है कि देखो दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है आपका फेलिंग्स और एक होता है अपना टोलेंस। ये सिल्वर बेस्ड का सोल्यूशन होता है AgNO3 वाला, और ये आपका कॉपर बेस्ड का सोल्यूशन होता है जिसको CuSO4 बोलते हैं। दो सोल्यूशन है। अगर जो भी, ध्यान रखना, जो भी इसका पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब जो भी पॉजिटिव टेस्ट अगर देगा, दोनों का पॉजिटिव टेस्ट परफॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं करेगा, जो नहीं देगा, मतलब जो टेस्ट परफॉर्म, मतलब जो नेगेटिव टेस्ट देगा, उसका नेगेटिव टेस्ट अगर देता है वो, तो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। जितने भी ऑल दी, रुको बताता हूं, ऑल दी मोनोसेक्राइज्ड, मोनोसेक्राइज्ड। अभी देखो, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में आपको दो सॉल्यूशंस याद रखना है। एक फेलिंग्स होता है और एक टोलेंस होता है। फेलिंग्स होता है ए सिल्वर नाइट्रेट होता है, और जो टोलेंस होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। तो दोनों को लेकर जो पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब दोनों का मतलब पॉजिटिव टेस्ट आना चाहिए, कंफर्मेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, तो जो देगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग, और जो नहीं देगा उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। बस इतना ही सोचना है अपने को। क्लियर है? बताओ। जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड, सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं, और जितने भी आपके all the carbohydrate, all the carbohydrate except monosaccharides। अब ये आपको एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है। अभी एग्जांपल में अगर मैं बोल देता हूँ, मेरे पास देखो ना, ग्लूकोज है, ध्यान देते रहना, ग्लूकोज है, फिर मेरे पास फ्रुक्टोज है, फिर मेरे पास स्टार्च है, फिर उसके बाद स्टार्च के बाद मेरे पास आगे मिल रहा है गैलेक्टोज है, फिर उसके बाद है स्टाइचोज है, फिर रेफिनोज है, फिर सुक्रोज है। चलो फटाफट बताओ कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग, बताओ जल्दी, कौन सा रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग, बोलो जल्दी। आर्यन, आर्यन बताओ कौन सा रिड्यूसिंग है, बताओ जल्दी। नहीं समझा तो पूछो, नहीं समझा तो पूछो। अरे, अरे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आपको देखना है पॉजिटिव टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है ना प्रैक्टिकल के अंदर, कंफर्मेटिव। जितना भी, अभी इसमें आपको कुछ करना नहीं, इसमें आपको देखना है कि मोनोसेक्राइड वाला कंपाउंड कौन सा है, ढूंढो मोनोसेक्राइड कौन सा है, बताओ जल्दी। देखो, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर हुआ, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर हुआ, ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर हुआ। स्टार्च होगा नहीं, गैलेक्टोड रिड्यूसिंग शुगर होगा, बराबर है। अब नहीं नहीं, स्टार्च अभी देखो, नॉन नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, गैलेक्टोड रिड्यूसिंग हुआ ना, गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी तो वही होता है, C6H12O6। अब स्टाइचोस की बात करूं तो ये भी आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ, ये वाला भी आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ। समझ में आ रहा है क्या? बताओ, समझ में आया? बोलो। बस आपको देखना है क्या ना, जिसके फॉर्मूला ना C6H12O6 आता है, वो सारा का सारा याद रखना रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसको छोड़ के जो भी फॉर्मूला आ गया ना, सारा का सारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्लियर है? बोलो। सोहम, अभी भी आर्यन तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, डाउट लग रहा है तुमको अभी भी, जल्दी बताओ। समझा ना? अभी ये जो टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ ना, फेलिंग्स और टोलेंस, अपना चैप्टर आएगा अल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें मैं आपको टेस्ट पूरा बताऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर में अपने को खाली देखना है कि पॉजिटिव टेस्ट आना चाहिए, मतलब इसके साथ अगर ये सोल्यूशन अगर आप डालोगे, ग्लूकोज ग्लूकोज जो भी डालोगे आप, तो उसका पॉजिटिव टेस्ट देगा।
और अगर कुछ दे ही नहीं रहा है, नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, तो मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है। ये हो गया कहानी खत्म। चलो अब अगला टॉपिक अपने को यहाँ से मिलेगा ग्लूकोज के बारे में। अब अपन जानना चालू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उतना पार्ट अपना खत्म हो गया, इंट्रो वाला पार्ट था। अभी ग्लूकोज के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, आप ग्लूकोज से क्या जानते हो? ग्लूकोज को आप लोग, आपके हिसाब से अपन ग्लूकोज को क्या बोल सकते हैं? किधर से मिलता है? इसेंशियल सोर्स कौन सा ग्लूकोज का, जहां से ग्लूकोज सबसे ज्यादा मिलता है? बताओ, बताओ जल्दी। अरे बोलो। अरे मैं भी चुप बैठ गया। ग्लूकोज सबसे ज्यादा किधर से निकलता है? चलो पहला किसी ने बोला भाई शुगर केन। दूसरा कोई बोल सकता है? शुगर केन के बाद ग्लूकोज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बोलो जल्दी, आर्यन, हर्ष। देखो मेरे को पता था तुम ये बोलोगे। वो भी शुगर केन बोला तो वो भी तो शक्कर का ही पार्ट है, ग्लूकोन डी। और कुछ? और कुछ? हाँ वो भी ग्रेप में। कौन सा पता है ना? अरे पर्पल नहीं, ब्लैक। ग्रेप्स दारू बनाते हैं इससे। और कहाँ से? और कहाँ से? और एक चीज है, और एक चीज है जहाँ से ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिलता है। वो अपने को गाँव जाएंगे तब अपने को मिलता है वो। अरे जैक फ्रूट नहीं, फ्रूट नहीं। अरे हनी। हनी हनी, अरे क्या मैंगो में से ग्लूकोज निकालना, निकालना थोड़ा मैंगो से ग्लूकोज। हनी। हनी में ग्लूकोज की कंटेंट्स बहुत ज्यादा है। ये तीन ऐसे जो चीजें हैं ना, दिस इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज। इसमें से ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको निकाल सकते हैं। ठीक है। और ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज आपका ना एक इसेंशियल कंपोनेंट है किसका? ब्लड का। पता है ना, ब्लड का इसेंशियल कंपोनेंट होता है ग्लूकोज। अगर बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल हो गया कम, बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल हो गया कम, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि जब अपना ये समझो मेरा नर्व्स है, ये मेरा नर्व्स है, ठीक है, ये मेरा हार्ट हो गया। डायग्राम अपना बहुत बेकार है। ये यहाँ तक गया। अब मुझे ये पता है कि मेरे को हार्ट को पंप कराने के लिए कौन सा क्या किसकी जरूरत है? मेरे को बताओ ना, हार्ट को पंप कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए? बताओ जल्दी। अरे ब्लड तो चाहिए। ब्लड के अंदर क्या रहना चाहिए? O2, ऑक्सीजन। ब्लड तो रहना चाहिए, बट अपने को रहना चाहिए ऑक्सीजन रहना चाहिए ना, तो वो पंप कराएगा। और जैसे फिल्टर होने के बाद आपका CO2 जो रहेगा ना, वो बाहर निकल जाएगा। CO2 आपका बाहर निकलेगा वहां से। तो ये जो O2 है ना, O2 वो, और जो O2 है वो हार्ट तक पहुंचाता कौन है? बताओ ना, हार्ट तक पहुंचाता कौन है? अब इसके बीच में भी तो कोई सोर्स होगा ना। ग्लूकोज नहीं भाई, ग्लूकोज नहीं। नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, हीमोग्लोबिन ये पूरा का पूरा O2 कंज्यूम करता है और धीरे धीरे वो हार्ट तक पहुंचाना चालू करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल हो गया कम, तो ये हीमोग्लोबिन भी एक ऐसा चीज है जिसको एक बोलते हैं ना, काम करने के लिए कोई पीछे खड़ा रहना चाहिए। और पीछे कौन खड़ा रहता है? पीछे इसके खड़ा रहता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल अगर हो गया कम, तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन हो गया डाउन। एक बार हीमोग्लोबिन हो गया डाउन, तो तुमको आने लगा चक्कर, क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन प्रॉपर तुमको मिल ही नहीं रहा है, ब्रीथ बराबर हो ही नहीं पा रहा है। होगा नहीं तो धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि सीधा पहुंच जाएगा ऊपर वो। तो मेन सबकी जड़ जो है वो ग्लूकोज ही है। सबकी जो जड़ है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक बॉडी का बहुत बड़ा इसेंशियल कंपोनेंट होता है, जो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है। उसको चलाने के लिए अपने को ग्लूकोज चाहिए रहता है। उसको चलाने के लिए अपने को ग्लूकोज चाहिए रहता है। समझा पूरा? बोलो जल्दी। आर्यन, आवाज आ रहा है? हाँ। चलो ये हो गया अपना कहानी ग्लूकोज का। यहाँ तक का कहानी अपना खत्म। अभी ग्लूकोज को ना एक्चुअली बनाते किधर से पता है? तो ग्लूकोज को बनाने के ना, आपको पता है हनी का प्योरिटी टेस्ट कैसे करते हैं? आप कैसे पता आपको कैसा पता चलेगा कि हनी अपना प्योर है? मार्केट से हनी लेके आओ, पतंजलि का लेके आओ, डाबर का लेकर आओ, दो कंपनी का हनी लेकर आओ। और हनी को अगर आपको टेस्ट घर पे ही करना है कि कौन सा प्योर है, सीधा करने का, हनी एक चम्मच में उठाने का, वो चम्मच में, हाँ वो चम्मच में चम्मच को उठा के उसको पानी में डालने का। और पानी में जैसे ही डाला ना, जितना डाला था ना उतना ही उसके बॉटम में बैठना चाहिए। जितना डाला ना उतना ही फटाक से उसके बॉटम बॉटम में बैठना चाहिए। अगर बैठ गया तो प्योर है, और अगर डिजोल्व हो गया तो बेकार है। फिर वो बेकार है।
प्योर हनी रहता है ना, डिजोल्व नहीं होता, प्योर हनी रहता है ना, डिजोल्व नहीं होता जल्दी। चलो ये भी कहानी अपना हो गया खत्म। अब ग्लूकोज को बनाने के अपने पास दो मेथड है, दो मेथड से अपन ग्लूकोज बनाते हैं। एक मेथड है जिसको अपन कहते हैं लैब मेथड, जो छोटे स्केल में बनाते हैं, कम बोलते हैं ना स्मॉल स्केल में, जिसको अपन बनाते हैं लैब लैब मेथड। एक मेथड होता है जिसको अपन कहते हैं कमर्शियल मेथड, कमर्शियल को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, जिसको हम लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज को बनाते हैं। अब लैब मेथड में जब अपन ग्लूकोज बनाते हैं ना, तो अपने पास गन्ने का रस होता है, मतलब गन्ने का जूस, जिसको बोलते हैं अपन फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला गन्ने के जूस का, बोलो जल्दी। सोहम, शुगर केन का फॉर्मूला। हाँ, C12O22H12O11। इसका नाम क्या है, सुक्रोज। अब मैंने डाला इधर H2O। अब जैसे मैंने यहाँ पे H2O डाला, तो आपको एरो पे लिख सकते हो आप, या तो आप लिख सकते हो H2SO4 डाल दो, या तो आप HCl भी डाल सकते हो, या तो आप H प्लस भी डाल सकते हो। सर्टेन टेम्परेचर है, जैसे ही आप इसको रिएक्शन करोगे ना, जैसे ही रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये तो आपको पता चल गया ग्लूकोज है, और ये तो पता चल गया आपको फ्रुक्टोज है। क्लियर है ना? क्या बोल रहे हो, आवाज फिर से बोलो, क्या क्या? किसमें, सुक्रोज में? C11 कैसे होगा? सो हम अगर 11 होगा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज निकलेगा ही नहीं ना। सुक्रोज का फिक्स फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्लियर है सोहम? अब मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट में ग्लूकोज फ्रुक्टोज सेम मिल रहा है, ग्लूकोज भी व्हाइट पाउडर होता है, फ्रुक्टोज भी व्हाइट पाउडर होता है, तो जब दोनों में ग्लूकोज फ्रुक्टोज का आइडेंटिकल मतलब सेम कंपोनेंट अपने को मिल रहा है, तो अपन ग्लूकोज को निकालेंगे कैसे? अपने को तो बनाना है ग्लूकोज ना, अपने को तो ग्लूकोज बनाना है। लास्ट में ग्लूकोज फ्रुक्टोज साथ में मिल गया, तो अपने को फ्रुक्टोज को बाहर फेंकना है, अपने को ग्लूकोज निकालना है। अब बताओ ग्लूकोज को कैसा निकालेंगे? तो आप लोगों को शायद पता रहेगा, इवन प्रैक्टिकली अपने आजू बाजू में देखा रहेगा, जो बेवड़ा आदमी होता है, बेवड़ा आदमी जो दारू जो ज्यादा पीता है, उसको देखो डायबिटीज बहुत जल्दी होता है, पता है कि नहीं? जो भी दारू पीता है ना, दारू अल्कोहल जो कंज्यूम करता है ना, अल्कोहल जो पीता है, उसको डायबिटीज बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है डायबिटीज। होता है क्या पता है, कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। ग्लूकोज है ना, वो अल्कोहल के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। क्या होता है, आपकी बॉडी में जैसी जितना ज्यादा आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, आपकी बॉडी में जो आपका इंसुलिन बन रहा है, मतलब जिससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन रहा है, वो अल्कोहल पीने की वजह से क्या होगा, वो अल्कोहल यूरिन के रास्ते ग्लूकोज, अल्कोहल तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में ग्लूकोज भी बाहर निकालेगा, क्योंकि अल्कोहल के अंदर ग्लूकोज सॉल्युबल होता है। अल्कोहल के अंदर ग्लूकोज सॉल्युबल होता है। जो दारू पीता है ना बंदा, नॉर्मल अगर आदमी अगर यूरिन, नॉर्मल अगर आदमी अगर समझो टॉयलेट के लिए अगर जाता है, तो अगर 2 घंटे में एक बार जा रहा है, तो जो बेवड़ा जो दारू बहुत ज्यादा जो ड्रिंक करता है ना, वो 2 घंटे में कम से कम पकड़ लो, कम से कम 8 से 9 बार खाएगा। और जितनी बार वो जाएगा, उतनी बार उसकी बॉडी से ग्लूकोज निकलना स्टार्ट होगा। जितनी बार वो जाएगा ना, उतनी उसकी बॉडी से ग्लूकोज निकलेगा। इसलिए जो ड्रिंक करता है उसको डायबिटीज बहुत जल्दी होता है। तो बी सेफ, ड्रिंक करना छोड़ दो। क्या बोल रहा है? नहीं, लेकिन एक्चुअली एक चीज ये याद रखना, ग्लूकोज है ना बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ग्लूकोज है ना, अरे ग्लूकोज बोल रहा, दारू है ना, दारू बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, कंडीशन है। पता रहेगा ना आपको, जो आदमी बियर पीता है, जो आदमी बियर पीता है, जो आदमी बियर पीता है ना, उसको फॉर एवर कभी किडनी स्टोन नहीं होता। याद रखना, जो आदमी बियर पीता है ना, उसको फॉर एवर कभी किडनी स्टोन नहीं होता। अब किडनी स्टोन बहुत बड़ा, क्या बोल रहे हो? जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा जेनेटिक कैसा है, तुम्हारा जेनेटिक कैसा है उसके ऊपर। सेकंड, जो आदमी वाइन पीता है, वाइन, जो आदमी वाइन पीता है, वाइन पीने से क्या होता है, वाइन पीने से ना तुम्हारा जो स्किन होता है ना, नहीं भरोसा है, वाइन पीने से तुम्हारा स्किन ग्लो करता है। जितना ज्यादा वाइन आदमी कंज्यूम करेगा ना, मतलब ऐसा नहीं कि साला बॉटल लेके बैठ गया, वो तो मर जाएगा फिर वो। लिमिट में एवरीडे अगर आदमी पिएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो उसका स्किन स्किन रहेगा ना, वो ग्लो करेगा। जो आदमी रम पीता है, रम, रम, जो आदमी रम पीता है, उसकी बॉडी का हीट रहता है ना, हीट वो मेंटेन होता है, मेंटेन होता है। इसके भी फायदे हैं। जो आदमी टकीला शॉट पीता है, टकीला शॉट, उसके उस बंदे को हार्ट अटैक है ना, हार्ट अटैक वो जल्दी आता नहीं। अभी तुम बोलोगे हार्ट अटैक क्यों नहीं आता, टकीला क्या करता है पता है?
तुम्हारा हार्ट के बाजू के अंदर जो साइड में जो फैट जमा हुए रहता है ना, वो फैट को जला देता है और बाहर निकाल देता है। हाँ, और बाहर निकाल देता है। तो दारू के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन कंडीशन है। आदमी, तुमने देखा रहेगा ना कभी, इंडियन बेवड़ा और फॉरेनर बेवड़े में फर्क अगर देखो। इंडियन बेवड़ा, इंडियन बेवड़े का ग्लास अगर इधर तक रहता है ना, ये इंडियन बेवड़े का ग्लास है, और उसकी जो दारू होती है वो यहाँ तक होती है, यहाँ तक भरता है, वो पूरा टॉप तक भरता है एकदम। और जो फॉरेन वाला, जो फॉरेन का जो बेवड़ा रहता है, उसका ग्लास रहता है इतना बड़ा, लेकिन उसके अंदर जो दारू रहती है वो इतनी रहती है। कभी देखा रहेगा मूवी में भी, इतना भी पीने के लिए वो बंदा ना कम से कम 2 घंटा लेता है। और अपना अपना इंडियन बेवड़ा पीने के लिए कितना टाइम लेता है? 2 मिनट। एकदम लगाया, तुरंत खत्म किया। ये लोग शौक के लिए पीते हैं, ये लोग शौक के लिए पीते हैं। अपन क्या, अपने पास भाई दुख बहुत है ना, अपने पास गम बहुत है, उसको भुलाने के लिए अपन पीते हैं। तो अल्कोहल के फायदे भी बहुत होते हैं, अल्कोहल के फायदे भी बहुत है, लेकिन जितने फायदे जितने फायदे उतने नुकसान भी होते हैं। नायर कौन सा ब्रांड भाई? अरे आज बोल रहा है भाई, एक दिन बुलाएगा तू ही। क्या बोल रहा है सोहम? मार लिया रहेगा ना। और नहीं नहीं नहीं, और अगर पी के आएगा तो घर पे बोले, घर पे आके तुरंत निकालेगा स्नैपशॉट और दिखाएगा मॉम को, मम्मी देखो फायदे इसके, इसके फायदे देखो। हर्ष किधर है? चुप हो गया। हाँ, वो दूध वाला है ना, तो दूध पीता है। चलो ये वाला कर लेते हैं, कमर्शियल मेथड। तो याद रखना, ग्लूकोज और अल्कोहल को अगर अपने को सेपरेट आउट करना रहता है ना, ग्लूकोज और अल्कोहल को अगर सेपरेट आउट करना होता है, तो उसके अंदर अपन अल्कोहल ऐड करते हैं, इथाइल अल्कोहल। उसमें जो ग्लूकोज होता है ना, वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। तो अगर वो सॉल्युबल हो गया, फिल्टर किया, तो ग्लूकोज और अल्कोहल बाहर निकल गया, पेपर के ऊपर फ्रुक्टोज बच जाएगा। तो अपन ऐसे भी सेपरेट करते हैं। कमर्शियल में क्या होता है पता है? कमर्शियल में अपने को लार्ज स्केल में बनाना रहता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना रहता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास होता है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला बोलो, कोई बताओ फॉर्मूला स्टार्च का, क्या बोलो जल्दी। C6H5 कैसे होगा? O5, और प्लस इसमें डाला n टाइम्स ऑफ H2O। इसके अंदर भी डाला H2SO4, और साथ में इसमें भी कुछ डाल दिया, HCl डाल दिया। और यहाँ पे भी याद रखना टेम्परेचर कंडीशन होगा, ये अपने को देगा C6H12O6 देगा, वो भी कितनी बार? n टाइम्स, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देगा अपने को ये। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल। लेकिन इसमें होता है क्या पता है? इसमें ना ग्लूकोज जो निकल कर आता है ना, निकलता है जो ग्लूकोज, वो ग्लूकोज होता है पिंक कलर का। पिंक होता है, या तो हल्का सा रेडिश होगा। अभी आपको तो पता है कि ग्लूकोज प्योर वाटर, प्योर प्योर व्हाइट होता है ना, ग्लूकोज प्योर व्हाइट होता है, ग्लूकोज का जो पाउडर होता है वो प्योर व्हाइट होता है। तो अगर मैंने लैब में, अगर मैंने फैक्ट्री में ग्लूकोज बनाया, अगर वो ग्लूकोज, मुझे पता है ग्लूकोज मैंने बनाया है, लेकिन अगर वो ग्लूकोज पिंक कलर का अगर हो गया, तो कोई उसको लेगा क्या? बताओ, कोई उसको लेगा? सामने वाला उसको लेगा नहीं। अपने को पता है ग्लूकोज है, अपने को पता है उसका ग्लूकोज है, लेकिन सामने वाला क्या चेक करता है? सबसे पहले अगर आप लैब में, अगर आपको कोई केमिकल भी देते हैं ना, सबसे पहले आप उसका कलर ऑब्जर्व करते हैं कि उसके कलर ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है। तो अगर अपने को ग्लूकोज यहाँ पे रेड या पिंक कलर का अपने को मिलेगा, तो ग्लूकोज का यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे फेल होगा। तो कलर को बाहर निकालने के लिए, जैसे इसमें कैसे सेपरेट करने के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इथाइल अल्कोहल का ऐड करते हैं सेपरेशन के लिए, ये याद रखना। सेपरेशन के लिए उसमें ये जो है ना, ये सॉल्युबल होता है। वैसे यहाँ पे जो कलर को बाहर निकालना है, कलर को बाहर निकालने के लिए वहां पे ऐड करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल पता है ना, चारकोल क्या करता है? कलर को बाहर खींचता है, याद होगा। सॉल्ट ब्रिज के टाइम मैंने आपको बताया, चारकोल क्या करता है, जितना भी कलर कंपोनेंट है उसको बाहर खींचेगा, और प्योर व्हाइट ग्लूकोज आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये देखो, दिस इज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज, दिस इज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ये दो मेथड है ग्लूकोज के प्रिपरेशन के। कुछ डाउट है किसी को? बताओ, कुछ डाउट है? अरे एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या होता है पता है? एक्टिवेट नहीं बोल सकते उसको, एक्टिवेट कैसे होता है वैसे नहीं बोलते। जैसे चारकोल के अंदर दो टाइप होते हैं। हाँ, सेपरेशन, सेपरेशन, देखो तो यहाँ सेपरेशन, सेपरेट करते हैं। कौन लिख देता? एक्टिवेट, देखो ना, चारकोल के दो टाइप आपके होते हैं। चारकोल में भी आपने दो टाइप होगा, देखा होगा ना। एक तो चारकोल होता है आपका लकड़ी का, बराबर है ना, एक लकड़ी का होता है।
और एक जो चार का भी तुमने देख, ये भी तो सोचा होगा ना कि कभी कभी पहले देखो ना, पुराने जमाने में ट्रेन को चलाने के लिए कोयला यूज करते थे, पता है ना, कोल इंजन। तो वो जो कोयला यूज करते थे वो लकड़ी का कोयला यूज करते थे क्या, बताओ। लकड़ी के कोयले से अगर अपन इंजन रन करेंगे तो इंजन रन ही नहीं हो पाएगा। कोयले के भी दो टाइप होते हैं। कोयला जो होता है ना, उसके भी तुम्हारे दो टाइप होते हैं। एक जो कोयला होता है पत्थर का कोयला, जिसको अपन बोलते हैं रॉक चारकोल, जो तुमको मिलता है बिहार बिहार जो साइड है ना, बिहार का साइड। वो मूवी तुमने देखा है, कौन सा ये था बीच में आया था ये, अरे वो, अरे बाहर किधर उसमें चारकोल दिखा है। अरे ये दो हीरो का मूवी था ना ये, गुंडे गुंडे। वो बिहार का वो बंगाल और बिहार का ही सीन है वो रॉक सॉलिड बोलते, उसको रॉक कोयला बोलते हैं, और वही कोयले को अपन बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। एड्सॉर्ब एड्सॉर्प्शन बहुत फास्ट करता है, उसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। मतलब तुम मूवी देख रहे हो, बेस्ट मूवी। अरे वेब सीरीज देख रहा है कि नहीं कोई? कौन सा, लास्ट कौन सा देखा? और लास्ट कौन सा देखा? कौन सा एनिमी? वो तो मैं भी देखता हूँ। अरे ये देखा क्या? अरे अभी क्या है यार, उसका नाम नाम भूल गया अभी, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो, जापानीज ही है वो। फुल फॉर्म बोलो। अटैक ऑफ टाइटन्स, हाँ। हाँ, अटैक ऑन टाइटन्स, हाँ, अच्छा है वो। अरे अभी तो वेब सीरीज आया ना, डायल 100। हाँ, वो देखना, वो देखो, वो अच्छा है। वो अच्छा है। बाकी तो तुम्हारा अभी आ रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट फेवरेट वेब सीरीज आ रही है अभी, मिर्जापुर 3। वाह, थर्ड पार्ट आ रहा है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका जो फर्स्ट है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसका फॉर्मेशन ऑफ HI। बहुत इजी सी रिएक्शन है इसके, देखते जाओ फटाफट। अभी करना कुछ नहीं, अपने को ग्लूकोज है अपने पास। देखो ये अपने को ग्लूकोज मिल गया। ग्लूकोज को अपने को ट्रीट करना है। फॉर्मेशन ऑफ HI नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का कोई फॉर्मूला बोलो ना, क्या है हेक्सेन का फॉर्मूला? C6H कितना है, 14 है ना हेक्सेन में। हाँ, ग्लूकोज को जब भी आप HI के साथ रिएक्शन करोगे, याद रखना, ग्लूकोज को जब भी आप HI के साथ रिएक्शन करोगे तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन, उसको अपन कहते हैं रिडक्शन। और ये तुरंत का तुरंत आपको देगा C6H14 देगा, प्लस यहाँ से आपको I2 बाहर निकालेगा, और प्लस साथ में यहाँ से आपका H2O बाहर। कोई रिएक्शन बैलेंस करके बताओ, कौन बैलेंस कर रहा है, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। बताओ। रॉन्ग, रॉन्ग है, रॉन्ग 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 है। जल्दी बताओ कौन। रॉन्ग है, रॉन्ग है। करके देखो ना, नोटबुक में करके देखो। जो बैलेंस कर दिया ना उसको आगे से मतलब पकड़ के चलो, इस हफ्ते में उसको कोई होमवर्क करना नहीं है। सोहम ही करेगा जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं, 4 नहीं आएगा सोहम, बैलेंस बाकी का चेक करो ना, बाकी का बैलेंसिंग बराबर है क्या, अगर 4 में लेता हो तो। आर्यन बैलेंस हुआ? अरे यार सब पूछ ले, सब लाइन से के लगाते जाओ, पूछो नहीं आएगा। तुम लोग चेक करके देखो ना, बैलेंस हो रहा है क्या, 6 करके भी बैलेंस हो रहा है क्या, बस चेक करके देखो।
अरे आगे का। फिर देखते कौन करता है भाई। एक टास्क टास्क दिया, जल्दी चाहिए मेरे को ये करके। मैं करूँ? अरे मैं करता हूँ, चलो छोड़ो, नहीं हो रहा तुमसे। हाँ, 12? किसके आगे 12 बोल रहे हो? HI के आगे? चेक करो ना, बैलेंस हो रहा है क्या तुम्हारा? 12 करके भी बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो बोलो, मैं करूँ? करूँ? कभी भी मैंने आपको बार बार बताया, आप लोग ना ज्यादा इसमें दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। कभी भी ऑर्गेनिक का अगर बैलेंसिंग आपको दिखा ना, तुरंत पहला ऑक्सीजन को बैलेंस करने का, पैसा सबसे पहले ऑक्सीजन देखने का। इधर 6 है, इधर 1 है, आंख बंद करने का, और इधर 6 लिखने का। अब इधर उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब दिखने का हाइड्रोजन कितना है। इधर पहले चेक करो कितना है। 6 टू सा कितना हुआ? 12 हुआ। और 12 और 14 कितना हो गया? तो 12 इधर है और 14 इधर है, तो इधर टू 12 दिख रहा है ना, तो इसके आगे कितना आएगा? 14 आ गया। बस इसके आगे डालो 7, हो गया बैलेंस। क्या डिफिकल्ट था? लाइन से बैलेंस करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक में ऑक्सीजन बैलेंस करने का, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद तो सब हो ही जाएगा बैलेंस। उसके बाद कोई डिफिकल्टी है ही नहीं वहां पे। समझा? आर्यन, चलो ये वाला देखो अभी। सो हम सब ये वाला रिएक्शन सब लोग ध्यान दो अभी। सबसे पहला क्या है ना कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को हम लोग रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ये अमाइन होता है और ये हाइड्रोक्सिल है। क्या बाहर जा रहा है बताओ जल्दी, क्या बाहर जा रहा है? जल्दी बताओ। H2O बाहर जा रहा है। देखो H2O बाहर गया। जैसे ही H2O बाहर गया तो फॉर्मूला बताओ फटाफट क्या आएगा, बोलो फटाफट फॉर्मूला क्या आएगा? CH का तो CH वैसे ही रहेगा ना, सामने डबल बॉन्ड N और उसके साथ क्या आ जाएगा? OH। बराबर है ना, N के साथ OH हो गया। और ये नीचे का तो मैंने कुछ नीचे को तो मैंने कुछ टच ही नहीं किया, वो तो मेरा जैसा था वैसे ही रहेगा। देखो, ये आपका वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और साथ में बाहर क्या जाएगा? H2O। समझा सबको? बोलो समझा कि नहीं, पहले क्लियर बताओ। सोहम, तो ग्लूको ऑक्साइम बोलते हैं। अब सेकंड के अंदर देखो, सेकंड रिएक्शन के अंदर ध्यान दो अच्छे से। अभी क्या होगा? हाइड्रोजन और CN है, तो हाइड्रोजन पे क्या होता है? पॉजिटिव, और CN पे क्या होता है? नेगेटिव। अब कौन किसके पास जाएगा वो भी आपको दिख रहा है। ये तो सीधा उसके पास जाएगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस कनेक्ट होगा। साइनाइड धीरे से इधर से निकलेगा निकलेगा निकलेगा, और पीछे से आके इसको आके बॉन्ड बनाएगा। चलो फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो सब लोग, जल्दी बोलो।
डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल ही बॉन्ड ना, बॉन्ड टूटा OH का, सिंगल बॉन्ड OH होगा। पीछे आ गया अपना CN, पीछे अपना CN साइनाइड आ गया, नीचे तो वैसे का वैसे CH2OH है 4 बार, उसके बाद नीचे है आपका CH2OH दे रहा है वैसे ही। समझा सबको? मैं बोलो हाँ कि ना? आर्यन, आर्यन, सोहम, का नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। अभी ये तो ऑक्सीडेशन तो बहुत ज्यादा इजी है, ऑक्सीडेशन में कुछ करना नहीं है, सीधा सा इधर से ऑक्सीजन धीरे से इधर से ऊपर जाएगा, इस पे आके चिपक जाएगा, इस पे आएगा और चिपकेगा। चलो बोलो फटाफट क्या आएगा, बोलो जल्दी। ऊपर क्या हो जाएगा अभी बोलो? OH। बाकी कहीं पे कुछ टच किया ही नहीं अपन ने, जैसा है वैसे रहने दो इसको। देखो हो गया ये। अभी इसको अगर नाम देते तो इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। अभी फिर से 2 बार ऑक्सीजन दिया है, इसके एरो पे याद रखना कंडीशन होगा Br2, Br2। इसके एरो पे कंडीशन होगा HNO3। इधर आपका होगा हीट, इधर भी आपका होगा हीट, बस ध्यान देते रहना, समझेगा ये भी। अभी ये भी ऑक्सीडेशन है, 2 ऑक्सीजन है, देखो टोटल 2 ऑक्सीजन है। अभी कैसे हो रहा है देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, 2 नहीं एक्चुअली 3 डालना पड़ेगा जहां तक लग रहा है। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझना। 1 2 और 3, अभी देखते जाना अच्छे से, समझेगा अभी ये भी आपको। पहला तो ऑक्सीजन धीरे से इधर से आएगा और इस पे बॉन्ड बनाएगा, किस में कन्वर्ट हुआ? OH में, बराबर है। दूसरा ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है इधर का 2, ये क्या बाहर जा रहा है? बोलो फटाफट क्या बाहर जा रहा है? और धीरे से ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, धीरे से ये इधर इधर, ये तो कनेक्ट हो गया। समझा? बोलो जल्दी। पहला ऊपर बताओ क्या रहेगा, ऊपर बताओ क्या रहेगा ऊपर? ये डबल डबल बॉन्ड तो इधर रहेगा, ये OH हो गया, बराबर है। नीचे का आपका CHOH 4 बार है, तो 4 बार का 4 बार वैसे ही रहेगा। अब नीचे भी क्या हो जाएगा बोलो फटाफट? नीचे डबल बॉन्ड हो और OH हो गया, और साथ में क्या बाहर गया बोलो जल्दी, बाहर क्या गया? H2O। समझा सोहम? सैकरिक एसिड बोलते हैं इसको। फिर से देखो क्या होता है, Br2 हुआ ना, Br2 सीधा ऊपर एसिड बनता है, लेकिन अगर HNO3 हुआ ना तो ऊपर भी एसिड होगा और नीचे भी एसिड होगा, और यहाँ का H2 H2O बनाएगा, बस इसको सैकरिक बोलते हैं। अब ये वाला देखो, इसमें ना दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, इसको आपको यूज करना है टोटल 5 टाइम्स। यहाँ का हाइड्रोजन 4 बार, यहाँ का हाइड्रोजन टोटल 4 और 1 5 हो गया। दिख रहा है बाहर सारा? जल्दी बोलो क्या बाहर गया? 5 टाइम्स ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड OH बाहर गया 5 बार। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो। हर्ष समझ में आ रहा है? आर्यन? 5 बार था इसलिए मैंने 5 बार बाहर निकाला, बाकी जो जैसा उसको वैसे ही लिखना पड़ा। अब ये CH, ध्यान देते ना, CH। आगे बताओ फटाफट क्या आएगा? CH, फिर यहाँ पे O, फिर ये जो बचा है इसके साथ चिपकेगा, डबल बॉन्ड O, फिर ये हो गया CH3। यहाँ पे है ये 4 बार, तो इधर लिख दिया 4 बार। अब नीचे भी CH2O बचा हुआ, तो यहाँ पे भी आपने डाल दिया CH2O, फिर इधर भी यहाँ पे O कर देता हूँ, और यहाँ पे आपका CH3। समझ में आया? 4 बार ऊपर देखो, इसलिए 5 बार लिखा, तो 4 बार यहाँ पे कनेक्ट हुआ और एक 5 बता ना, तो एक बार नीचे आके कनेक्ट हो गया। ऑक्सीजन के साथ HH गया तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, और इसका अगर नाम अगर अपन बोलेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जगह नहीं हो रहा यार, छोड़ो, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको 1 मिनट को हटा देंगे। नहीं समझा तो बोलो फिर से बताओ, बताओ जल्दी, नहीं समझा तो फिर से बताओ। फिर से देखो, थोड़ा सा इसको काम को जगह ले लेता हूँ नीचे।
अभी देखो हो रहा है क्या, ये क्या करता है ना, एसिड जो एसिडिक एनहाइड्राइड जो है, इतना पूरा ग्रुप 5 बार 5 हाइड्रोजन को लेके उड़ के सीधा सीधा ये आपको बना के देगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, 5 बार बाहर निकल जाएगा एसिडिक एसिड। अब ये जो बचा ना 5 बार, एक बार 4 बार इधर कनेक्ट होगा और एक बार इधर कनेक्ट होगा, बस यही करना है आपको। ऊपर में कोई चेंज नहीं करना, ऊपर जैसा था वैसे ही लिखना है आपको, ऊपर में कोई चेंज करना नहीं। नीचे में आपको CHO है, O के साथ आपको डालना है डबल बॉन्ड O, फिर ये हो गया आपका CH3 जो कि है यहाँ पे 4 बार, और नीचे में भी आपको वही करना है, यहाँ पे डालना है आपको CH2, फिर यहाँ पे है आपका O, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3। समझा ये? बोलो समझा, जल्दी बताओ। फिजिक्स का लेक्चर किसी ने चेंज नहीं किया ना? बोला ना, एसीटेट हो गया, देखो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। कोई रिएक्शन में डाउटफुल है तो बोलो, कोई रिएक्शन डाउटफुल लग रहा है तो पूछो, जल्दी बताओ, कोई डाउटफुल है? फिर से देखो, ये है ये तो पता चला ग्लूकोज है, 5 बार लिया। अब 5 बार लिया तो अपने को करना क्या पता, देखो इधर 4 हाइड्रोजन है और इधर 1 हाइड्रोजन है, टोटल 5 हाइड्रोजन। ये 5 बार इस पूरे चीज के साथ बाहर जाके अपने को ये देगा। अब ये जो ग्रुप है अपना CH3CO, 4 बार इधर कनेक्ट होगा और 1 बार इधर, वही तो किया है अपन ने। और बोलो, डाउट है किसी को तो बोलो। हर्ष, आर्यन, सोहम, सोहम सोहम, चलो स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, पहले लिखो इसको इतना, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा बहुत।